Hello student, welcome to NCERT Flix. Today in this video we are going to start NCERT class 5th English lesson Rip Van Winkle. Now this is the picture of Rip Van Winkle. You can see this. Rip Van Winkle is wearing green hat and have long white beard. I think you definitely show this type of hat in Harry Potter movie, weared by Dumbledore. जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम अपने वर्ड मीनिंग को कवर करते हैं, क्योंकि जब आपको वर्ड मीनिंग आएंगी तभी आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो कि चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक है, और वर्ड मीनिंग आपको लर्न होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप बिना वर्ड मीनिंग के ना तो एक्सप्लेन कर सकते हैं ना ही आंसर राइट कर सकते हैं। जितनी अच्छी हमारी वर्ड मीनिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी इंग्लिश होगी। तो फर्स्ट वर्ड है अवेकन्स। अवेकन्स मीन्स होता है गेट अप, गेट्स अप, उठना। नेक्स्ट वर्ड है फेलो। फेलो मीन्स होता है हमारा दोस्त, साथी, जो हमारे साथ होता है, उसे क्या कहते हैं? फेलो कहते हैं। फार्म, लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो जगह जिसका उपयोग हम फसलों को उगाने के लिए करते हैं। तो बच्चों, जो हमारी फसलें होती हैं वो कहाँ होती हैं? खेत पे। तो फार्म मीन्स क्या होता है? खेत। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इडल्ड अवे। ये जो वर्ड है ये पास्ट फॉर्म में है, इसलिए इसका मीन्स होगा वेस्टेड, बर्बाद कर देता था। इसका जो वर्ड होता है वो होता है इडलिंग, जिसका मीन्स होता है समय बर्बाद करना। नेक्स्ट वर्ड है गोइंग एस्ट्रे, आवारा हो जाना। मान लो कि हमारे पास कोई फार्म है और उसके अंदर हमने अपनी गायों को बांधा है और गाय घास को चर रही हैं। अगर हमारी जो बाउंड्री है, फैनल है, फैनल किसे कहते हैं? बाउंड्री को, हमारी बाड़ को, अगर वो टूट जाए तो वो जो गाय फार्म के अंदर चल रही हैं वो वहाँ से निकलकर अलग अलग दिशाओं में चली जाएंगी, जिसका मतलब क्या होगा? वो आवारा हो गई हैं। सिंपल वर्ड में आप ये समझ सकते हो, अपने रास्ते से भटक जाना, उसको कहते हैं आवारा होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स होता है परमानेंट, स्थायी, जो चीज़ कभी बदलती नहीं है, एक जैसी रहती है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। डे ड्रीमिंग, दिन में सपने देखना, दिन का सपना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रिजल्ड बियर्ड। बियर्ड मीन्स होता है हमारी दाढ़ी, और ग्रिजल्ड बियर्ड मीन्स होता है वो दाढ़ी जो सफ़ेद, काली, भूरी ऐसे कलर की होती है। ज़्यादातर ऐसी दाढ़ियाँ बुजुर्गों की होती हैं। बैरल, वुडन कंटेनर, पीपा। जैसे पॉट होते हैं, आपका गिलास है, बाउल है, ये स्टील वगैरह के होते हैं, लेकिन जो बैरल है वो एक वुडन कंटेनर है। ठीक है, ज़्यादातर हम बैरल के अंदर ऑयल और वाइन को रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अननोन पर्सन, अनजान, जिसे हम जानते नहीं हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है ऑड, जिसका मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र होना, मतलब अलग होना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है थंडर, बिजली की कड़क। जब बच्चों बारिश होती है तो एक लाइट जैसी चमकती है, ठीक है, और उसके बाद जो आवाज़ आती है जो बहुत ही डरावनी होती है, उसे क्या कहते हैं? बिजली की कड़क। ठीक है, उसी को हम थंडर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स होता है हमारा पार्टनर, हमारा साथी, जिसका एग्जाम्पल क्या है? मम्मी और पापा, मीन्स हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के कंपेनियन होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टेयर्ड। स्टेयर्ड मीन्स होता है देखना, मतलब गौर से देखना। ठीक है। गेज, गेज मीन्स होता है ए लॉन्ग लुक, देर तक देखना। ठीक है। फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, घबराना, अफ्रेड। कंटेंट्स, कंटेंट्स मीन्स होता है कोई भी चीज़ जिस चीज़ को मिलकर बनती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कंटेंट्स कहते हैं। जैसे आपने मैगी बनाई, तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, मैगी चाहिए और मैगी मसाला चाहिए। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ये क्या हैं? कंटेंट्स हैं। किसके? मैगी के। मैगी इनसे मिलकर बनती है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिम्बलिंग। ट्रिम्बलिंग मीन्स होता है कांपना, शेकिंग। नेक्स्ट वर्ड है मटर्ड। मटर्ड मीन्स होता है स्पोक इन लो वॉइस, बुदबुदाना, फुसफुसाना। जैसे मम्मी ने फ्रिज में चॉकलेट रखी हो और आपने खा ली हो, और शाम को जब मम्मी पूछे कि अरे मैंने यहाँ तो चॉकलेट रखी थी, वो कहाँ गई, तो आप खुद से ही फुसफुसाते हो, ओ नो, वो तो मैंने खा दी। नेक्स्ट वर्ड है डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है कम डाउन, नीचे उतरना, जैसे सीढ़ियों से नीचे उतरना, माउंटेन से नीचे उतरना। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आ गए हों
और जब हम आगे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे तब भी वर्ड मीनिंग को रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे आपकी ये जो वर्ड मीनिंग है वो अच्छे से आपको लर्न हो जाए। तो चलो अब चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। दिस स्टोरी इज अबाउट रिप वैन विंकल। ये जो स्टोरी है वो रिप वैन विंकल के बारे में है। ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन। जो रिप वैन विंकल है वो एक गुड नेचर्ड है बट एक लेजी मैन है, आलसी मैन है, जिसने अपने काम से बचने के लिए क्या किया, हु गोज अवे इनटू द हिल्स, पहाड़ों में चला गया, एंड फॉल्स अस्लीप, और सो गया। व्हेन ही अवेकन्स 20 ईयर लेटर, और जब वो उठता है तो 20 साल बीत चुके होते हैं। 20 years इज अ लॉन्ग पीरियड। रिप फाइंड्स दैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड। रिप देखता है कि जहाँ से वो आया है वहाँ बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। नाउ वी विल रीड रिप वैन विंकल्स स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। मैनी years ago, at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. Many years ago, बहुत साल पहले, at the foothills of the Catskill Mountains, जो कार्टस्किल माउंटेन है उसके तलहटी, फुट हिल किसे कहते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो, और जहाँ से माउंटेन स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, फुट हिल्स। ठीक है। वॉज ए लिटिल विलेज, वहाँ एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। गांव में एक सीधा और वेल नेचर एक साथी रहता था जिसका नाम क्या था, रिप वैन विंकल। फेलो किसे कहते हैं, साथी को, फ्रेंड को। ही वॉज ए काइंड नेबर, वो काफी दयालु पड़ोसी था। बिकॉज ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प हिज नेबर्स, सो ही वॉज ए काइंड नेबर। वो एक दयालु पड़ोसी था क्योंकि वह हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गांव में सभी उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय ऑफ व्हेनेवर दे सॉ हिम। गांव में जो बच्चे थे वो रिप वैन विंकल को देखते ही खुशी से चिल्लाते थे। बिकॉज ही प्लेड विद देम, क्योंकि वो उनके साथ खेलता था। ही टॉच देम टू फ्लाई काइट्स, उन्हें पतंगों को उड़ाना सिखाता था। एंड शूट मार्वल, और मार्वल को कैसे शूट करते हैं वो भी बताता था। मार्वल्स किसे कहते हैं स्टूडेंट, मार्वल्स कहते हैं कंचे की छोटी छोटी गोलियों को। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उन्हें लंबी कहानियां बताता था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज, के साथ सिर्फ एक ही दिक्कत थी, दैट ही वॉज वेरी लेजी, वो बहुत आलसी था। ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपने खेतों में कोई काम नहीं करता था। एंड जस्ट इडल्ड अवे हिज टाइम, और अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद करता था। इडलिंग मीन्स होता है टाइम को वेस्ट करना, बर्बाद करना। हिज फेंसेस वर फॉलिंग टू पीसेस, फेंसेस कहते हैं बच्चों बाउंड्री को, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। ठीक है। His fences were falling to pieces, और जो उसकी बाड़ थी वो टुकड़ों में गिर रही थी। Because he didn't take care of his fences, जब वो अपनी बाउंड्री की बाड़ का ध्यान नहीं रखता था तो वो क्या होती थी, गिर रही थी टुकड़ों में। His cow was going astray, अब बच्चों जब रिप की फेंसेस गिर गई हैं, उसकी बाउंड्री गिर गई है, तो उसकी फार्म में जो काव थी वो क्या हो गई है, आवारा हो गई हैं। वो उन बाउंड्री से निकल के इधर उधर जा रही हैं। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म्स, रिप का जो फार्म है उसमें खरपतवार जम गई है। खरपतवार किसे कहते हैं, जैसे आपने कोई क्रॉप लगाई है, जैसे क्रॉप किसे कहते हैं, फसल को, उसके साथ साथ और भी घासें उगने लगती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारे क्रॉप के बदले का मिनरल्स विटामिन्स ले लेती हैं, उनका फूड ले लेती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स, खरपतवार। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल्फ। कॉन्स्टेंट मीन्स क्या होता है, परमानेंट, एक ऐसी चीज जो हमेशा रहती है। कंपेनियन किसे कहते हैं, कंपेनियन कहते हैं बच्चों साथी को। ठीक है। रिप का एक परमानेंट साथी था जो कि उसका कुत्ता था, और उसका नाम क्या है, वुल्फ। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। अब अपने काम से बचने के लिए वो अपने कुत्ते को लेके जंगलों में चला जाता है। वन डे रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन।
एक दिन रिप बस चलता गया और चलता गया एंड माउंटेन की जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है जिसे हम चोटी भी कहते हैं, वहां पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर। और जब तक वो पहुंचता है वहां, तब तक दिन हो चुका होता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लिम्ब ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लिम्ब, लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद वो थक गया। ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, और सोते ही उसे दिन में सपने आने लग गए। इट वॉज सून इवनिंग, जल्दी ही रात हो गई। एंड ही रियलाइज्ड, और उसे लगा इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। जब तक वो गांव पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट लाइन है, सडनली ही हियर्ड ए वॉइस कमिंग आउट, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। अचानक उसे एक आवाज सुनाई जो पुकार रही थी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। He looked around, वो चारों ओर देखता है, and saw a short old man with thick hair and grizzled beard। बच्चों, grizzled beard किससे कहते हैं? जो दाढ़ी सफेद हो चुकी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं grizzled beard। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। Saw a short old man with thick hair and a grizzled beard। और एक घने बालों वाले तथा सफेद दाढ़ी में एक छोटे हाइट के बूढ़े आदमी को देखा। ठीक है, वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद ए बैरल, जो उसकी ओर बैरल लिए हुए आ रहा था। ठीक है बच्चों, जो बैरल होता है वो एक तरीके का एक पॉट होता है जिसके अंदर ऑयल को और वाइन को स्टोर किया जाता है, और वो बूढ़ा आदमी बैरल लिए हुए रिप वैन की ओर चल रहा था। He made signs to help him carry the barrel। उसने बैरल को उठाने में मदद करने का इशारा किया। रिप hurried to help the stranger who caught his hand tightly। रिप उस अनजान व्यक्ति की मदद के लिए दौड़ गया जिसने उसका हाथ जोर से पकड़ दिया। इट मीन्स जो स्ट्रेंजर होता है वो रिप का हैंड काफी टाइटली पकड़ता है। नेक्स्ट, टुगेदर दे रीच ए प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन। दोनों एक साथ एक जगह पर गए जहाँ पर कुछ और ऑड लोग थे, मतलब विचित्र लोग थे। विचित्र मीन्स क्या होता है? जो हमसे डिफरेंट होते हैं। प्लेइंग 9 पिंस, और जो 9 पिंस खेल रहे थे। दे वर ऑल्सो ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप एंड कलर। उन सभी ने एक ही तरीके के कपड़े पहने हुए थे और सभी की अलग अलग शेप की और अलग अलग कलर की दाढ़ियाँ थी। इवन थॉट दे वर प्लेइंग ए गेम, देयर फेसेस वर सीरियस। हालांकि वो गेम खेल रहे थे लेकिन उनके चेहरे काफी सीरियस थे। जैसे हम गेम खेलते हैं तो हमारे फेस पे काफी जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है, लेकिन वो जो लोग थे वो खेल खेलते टाइम काफी सीरियस थे। एंड देयर वाज साइलेंस, और वहां पर बहुत चुप्पी थी। साइलेंस किसे कहते हैं? बहुत शांत माहौल था। The only sound was the noise of the balls which echoed in the mountains like thunder। The only sound was the noise of the balls। केवल एक ही आवाज आ रही थी जो कि बॉल्स की, गेंदों की थी। ठीक है, which echoed in the mountains like a thunder। थंडर किसे कहते हैं स्टूडेंट? बिजली कड़कने को। ठीक है, और echo means क्या होता है? गूंजना। ठीक है, जो गेंदों की आवाज थी वो पहाड़ों में, माउंटेन्स में ऐसे गूंज रही थी जैसे कि कोई बिजली कड़क रही हो। As Rip and his companion reached them, जैसे ही रिप और उसका साथी उनके पास पहुंचे, they stopped playing। उन्होंने खेलना बंद कर दिया and stared at Rip with a fixed gaze। और रिप को अपनी आंखों से घूरने लगे। गेज मीन्स होता है जब हम बहुत देर तक किसी चीज को देखते हैं, और स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना। ठीक है, तो वो रिप को आंखों से घूरने लगे। रिप वॉज वेरी फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स होता है डरना, तो रिप बहुत डरा हुआ था। हिज कंपेनियन एम्प्टाइड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस। अब जो रिप का साथी था उसने जो बैरल के अंदर जो चीज थी उसको गिलासों में भरा एंड मेड रिप ड्रिंक इट, और रिप को पीने के लिए फोर्स किया। ठीक है, रिप ओबेड एज ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फेयर। और रिप ने उनकी बात मान ली क्योंकि वो डर से कांप रहा था। ट्रेम्बलिंग विद
फेयर, डर से कांपना। सिंस ही वॉज थर्स्टी ही ड्रंक ए फ्यू मोर ग्लासेस। चूँकि जो रिप था वो बहुत प्यासा था, इसलिए उसने कुछ और गिलास पी लिए। ठीक है, जो कंटेंट बैरल के अंदर था उसके कुछ और ग्लासेस पी लिए। एंड स्लोली फेल इनटू ए डीप स्लीप, और धीरे धीरे वो गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप he found that he was at the place where he had first met the old man. जगने पर उसने पाया कि वह उसी जगह पे है जहाँ वो बूढ़े आदमी से पहली बार मिला था। He rubbed his eyes, वो अपनी आँखों को मलता है। It was a bright sunny morning, वो एक चमकीली खिली हुई सुबह थी। Surely I have not slept here all night. थॉट रिप, रिप ने सोचा कि निश्चित ही मैं यहाँ पे रात भर नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, और वो वुल्फ के लिए इधर उधर चारों तरफ देखता है। बट ही हैज़ नाउ हियर, लेकिन वो कहीं नहीं था। रिप वुल्फ के लिए सीटी बजाता है। वुल्फ वुल्फ, ही देन साउटेड, और उसके बाद वुल्फ वुल्फ चिल्लाता है। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई कुत्ता नहीं दिखता। वेयर वॉज दिस डॉग गोन, ये कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहता है। ही बिगन टू डिसेंड द माउंटेन्स टू गो बैक टू हिज विलेज। डिसेंड मीन्स होता है कम डाउन, नीचे उतरना। वह माउंटेन से अपने गांव जाने के लिए नीचे उतरता है। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही वो गांव के नज़दीक आता है, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल्स, वो बहुत सारे लोगों से मिलता है। बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वो उनमें से किसी को नहीं जानता। द विलेजर ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, और जो गांव वाले होते हैं वो भी उतने ही सरप्राइज के साथ, सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्य, उतने ही सरप्राइज के साथ रिप को घूरते हैं। जैसे रिप विलेजर्स को घूरता है कि ये कौन है, वैसे ही जो विलेजर्स हैं वो भी रिप को घूरते हैं कि ये कौन है। हु इज़ दिस मैन, सेड वन, उन विलेजर्स में से एक कहता है कि ये कौन आदमी है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, और दूसरा कहता है मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, इनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी तो देखो। एंड हिज रिंकल्ड फेस, और इनके झुर्रियों से भरे हुए चेहरे को देखो। ऑन हियरिंग दिस, ये सुनते ही रिप स्ट्रोक हिज चिन, रिप अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को छूता है। एंड और टू हिज एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स होता है स्टूडेंट सरप्राइज्ड होना। To his astonishment, he found his beard had grown a foot long and it was all white. और उसके जो आश्चर्य होता है, सिर्फ उसकी कोई इसकी सीमा नहीं रहती जब वो अपनी दाढ़ी को 1 फीट लंबी बढ़ा हुआ पाता है। ठीक है, एंड इट वॉज ऑल वाइट, और वो पूरी सफ़ेद होती है। एंड ओल्ड वुमेन वॉकड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर ए मोमेंट, और कुछ देर के लिए उसके चेहरे पर नज़र डालती है। देन शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मीन्स होता है स्टूडेंट शाउटेड लाउडली, जोर से चिल्लाना। ठीक है, देन शी एक्सक्लेम्ड, और वो जोर से चिल्ला उठती है। इट वॉज रिप वैन विंकल, ये रिप वैन विंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर, जो पुराना नेबर होता है रिप वैन विंकल का, जो एक बूढ़ी लेडी होती है, वो उसे कहती है कि तुम्हारा घर में फिर से स्वागत है। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर, जो ओल्ड नेबर होती है वो रिप वैन से कहती है कि इन 20 सालों से तुम कहाँ थे। और ये जो चैप्टर है रिप वैन विंकल, ये एक अमेरिकन ऑथर की शॉर्ट स्टोरी है जिनका नाम है वॉशिंगटन अर्विंग। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। और इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसके फर्स्ट पार्ट में जो कि ये वीडियो है इसमें हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब आप नीचे दिए हुए रेड बटन को प्रेस करके कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम और वीडियो के साथ हर दिन आपसे मिलने आते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।